मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और आज मैं आपसे बात करूंगा सवाली सवालों पर। मैंने कल आपको बताया था कि अब जो भी बेसिक था मैं आपको बता चुका हूँ, और जिस जिस बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बीच में बताता चलूँगा। और आज का पूरा टॉपिक यानी कि आज की पूरी वीडियो इसी सवालों पे रहेगी, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, मैं रोज़ रोज़ आपके सामने ये आपको दिखाता रहता हूँ। तो ये आपको रोज़ रोज़ देखने से कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो आगे सवालों में यूज़ करते करते हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक्स फ्रैक्शन है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो सवाल देखो, ये वाला सवाल हमने कल कर लिया था। एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई चलो, सवाल है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, ठीक है। अब जोड़ने की जगह क्या करें, हम घटा देते हैं, ठीक है। घटाने पर ये लो, घटाने पर एक संख्या प्राप्त होगी, और वो संख्या हमारी होगी कौन सी, 5670। तो आपको बताना वो संख्या कौन सी है। देखो, सवाल बहुत आराम से समझो। जो इस डाटा को समझेगा, इस सवाल की लैंग्वेज को समझेगा, वही सवाल को कर पाएगा तुरंत, ठीक है। वरना आपको कई प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए स्टार्टिंग आप बिल्कुल समझ के करिए, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन फास्ट आप कर सकते हो। सवाल देखो, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 6 सही 2/3 की परसेंट की फ्रैक्शन आप निकाल लो। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता मेरे भाई, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से निकालो। देखो, ये लिखा है 6 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। 1/15। अब इसका क्या मतलब है, देखो 15 का 6 सही 2/3% एक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये परसेंट वैल्यू एक के बराबर होगी कब, जब हम 15 का 6 सही 2/3% निकालेंगे, जब, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सिंपल है, मान लोगे वो संख्या कौन सी है मेरे भाई। हर बार यही करोगे, इस टाइप के सवालों में हर बार यही करोगे। माना वह संख्या कौन सी होगी मेरे भाई, वह संख्या 15 मान लो, 15, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि 6 सही 2/3% घटाने पर, 6 सही 2/3% का मतलब क्या, एक, यानी कि एक घटाओगे। क्या घटाओगे मेरे भाई, एक, ठीक है। जब एक घटा देते हो आप तो क्या करते हो, वो संख्या बन जाती है 5670। मेरे भाई इस बात को समझो, ठीक है। ये जो भी है ये करना है आपको, ऐसे हर सवालों में। जोड़ने की बात करता है तो मेरे भाई जोड़ देते हैं हम, घटाने की बात करता है तो घटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 15 में से एक जाएगा 14, ये बचेगा 5670। इसे काट दोगे 14 से, ठीक है। 14 चौक 56, जीरो लगा के 14 पंजे 70, ये एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है आपकी यहाँ पे। आपको चाहिए ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि संख्या आपने क्या मानी थी मेरे भाई, 15, यानी कि 15 का मान चाहिए, 15 यूनिट का मान चाहिए। एक यूनिट का मान 405 है, 15 यूनिट का मान आपको निकालना है मेरे भाई। तो निकाल लोगे ना आप, 405 इंटू कितना, 15, 15 पंजे 75 और 15 चौक 60, कितना आएगा, 60 75, 60 75, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको करना आना चाहिए। अगर इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते तो इस तरीके से आपको फास्ट फास्ट करना होगा। एक और सवाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, सवाल मैंने आपके सामने लिखा, सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन है। किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए, मतलब ठीक है, जोड़ दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 900 हो जाती है। किसी संख्या का उसी का 11 सही 1/9% उस संख्या में जोड़ दोगे तो संख्या 900 हो जाएगी। तो आपको वो संख्या बताना है। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। ये मैंने आपके सामने लिख दी है, 11 सही 1/9% को आप लिख सकते हो 1/9।
क्या लिख सकते हो 1/9। अब क्या करोगे मेरे भाई, सिंपल, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू, इसका 11 से 1/9% कितना, 1। तो इस 1 को आप जोड़ोगे मेरे भाई, जब इस 1 को आप जोड़ दोगे तो वो संख्या बनेगी 900। बस 9 और 1 10, ये 900, ये 10 यूनिट रहेगा मेरे भाई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप तो 10 से भाग दोगे तो ये आएगा 90। और आपको हमेशा इसका मान निकालना रहता है क्योंकि वो संख्या ये वाली मानते हैं, ठीक है। तो 9 यूनिट इसका मान निकालोगे, 1 यूनिट का मान 90 है तो 9 यूनिट का मान निकालेंगे तो मेरे भाई 90 × 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 810। अगर किसी को दिक्कत है मेरे भाई तो कमेंट करो, तो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे होनी नहीं चाहिए, सिंपल उसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी डाटा को मैं घुमा देता हूँ, ठीक है। इस टाइप के अब तो कर ही लोगे, हल्का सा डाटा को घुमाऊंगा और वहाँ से देखो किस तरीके से आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया है, हल्का सा डाटा चेंज किया है, ठीक है, हल्की सी लैंग्वेज को चेंज किया है। तो आप इसको कैसे एडजस्ट करते हो, देखो किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, वहाँ पिछले सवाल में हम कुछ परसेंट जोड़ रहे थे उसी संख्या का परसेंट, लेकिन हमने क्या किया इस सवाल में, हमने कोई संख्या होगी उसमें अलग से 64 जोड़ दिए। क्या जोड़ दी, 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 157 से 1/7% बन जाती है। 157 से 1/4% बन जाती है, तो वो संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले काम वही करना है, इस लैंग्वेज की क्वेश्चन भी, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे सबसे पहले। तो फ्रैक्शन देखो 157 सही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, देखो ये 100 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, 100 को अलग लिख लोगे मेरे भाई। 100% मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसकी फ्रैक्शन बनानी है, ठीक है। तो 100 को क्या, 100% की फ्रैक्शन 1 और 57 से 1/7%, ये मैंने आपको लिखाया था मेरे भाई। और मैंने बोला था कि इसको याद कर देना, ठीक है, 4/7। जब इसे सॉल्व करोगे 7 एकम 7 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 11, 11/7, ठीक है। कितना आएगा, 11/7। तो मेरे भाई 157 सही 1/7% की फ्रैक्शन आएगी आपकी 11/7। अब ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी, ठीक है। और 157% इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, इस संख्या में मेरे भाई ध्यान से समझना, हमने इस संख्या में 64 को जोड़ा है, इस संख्या में 64 को जोड़ा है, तो वो संख्या 157 से 1/7% हो गई, यानी कि 11 हो गई। तो वो बोला है 64 जोड़ा है, लेकिन हम कह रहे हैं हमने 64 नहीं जोड़ा, हमने तो कुछ और ही जोड़ा है। देखो 7 को 11 बनाने में हमने क्या जोड़ा, ये आपको बताओ, आप बताओ इस बात को। हमने इस संख्या 7 में क्या जोड़ा कि 11 बन गया ये, तो आप बोलोगे सर हमने 4 यूनिट जोड़ी हैं। क्या जोड़ी हैं, 4 यूनिट, लेकिन सवाल में कह रहा है 64 जोड़े हमने, यानी कि ये 4 यूनिट 64 के बराबर है मेरे भाई। हमने इधर 4 यूनिट जोड़ी हैं और इधर 64 जोड़े हैं, यानी कि बात एक ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको बराबर रख दिया यहाँ से, ठीक है। जैसे ही आप बराबर रखते हो मेरे भाई यहाँ पे, तो होगा क्या, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, तो कितना आएगा, 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4 4 6 24, और हमको चाहिए इसका मान 7 यूनिट का, तो 7 का गुणा कर दो, 7 यूनिट का मान चाहिए तो 16 × 7, तो 16 7 कितना होता है मेरे भाई, 112। इसको आराम से समझो, नहीं समझ में आया एक और सवाल लेते हैं, नहीं समझ में आएगा एक और लेंगे, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। देखो मैं एक और सवाल लेता हूँ। तो मेरे भाई मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया, सवाल मैंने आपके सामने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना है सवाल क्या है, सवाल सेम डाटा वही है, लैंग्वेज वही है, बस संख्याओं का थोड़ा चेंज किया है। किसी संख्या में 930 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% बन जाती है, तो आपको वो संख्या बताना है।
तो क्या करना है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन निकालोगे आप। इसको आप क्या लिख सकते हो, 400 प्लस 44 4/9, 44 से 4/9%, ठीक है, ये लिख सकते हो ना सिंपल, ठीक है। तो जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 400% को लिखोगे 4 और इसको क्या लिखोगे, देखो ऐसा आपने कहीं पढ़ा है कि 44 सही 4/9% इसकी फ्रैक्शन क्या होगी मेरे भाई? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लो मेरे भाई, अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लो ना, 4 कॉमन, तो ये क्या बचेगा, इधर 11 बचेगा, 4 कॉमन ले लोगे, इधर 1 बचेगा, इधर 9 बचेगा। अगर आप 4 कॉमन ले लो, ठीक है, ये 4 से भाग दे दो, 4 से भाग इसमें दोगे 11, 4 से भाग इसमें दोगे 1 और ये बटे में 9, तो होगा क्या, इसकी फ्रैक्शन आपको पता है, देखो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% को आप क्या लिख सकते हो, ये 4 की 4, इसको लिख सकते हो 1/9, क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 1/9। लेकिन हमने इसमें 4 से भाग दिया था, ये 4 गुना था, तो इसमें 4 से गुणा फिर कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा 4/9, ठीक है, कितना हो जाएगा 4/9, समझ में आया, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, 9 चौक 36 और 4 40 बटे 9। अब देखो मेरे भाई, ये आपकी हो गई मूल संख्या, ठीक है। अब वो कह रहा है इस संख्या में हमने 930 जोड़ा है और हम तो कुछ और ही जोड़ रहे हैं मेरे भाई, हम तो इसमें कुछ और ही जोड़ रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, सवाल में कह रहा है हमने इस संख्या में 930 जोड़ा है, 930 जोड़ा है, लेकिन हमने 9 को 40 बनाने में 930 नहीं मेरे भाई, कितना जोड़ा है, 31 यूनिट, 31 यूनिट, इधर 31 यूनिट और इधर 930, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, 31 का भाग दोगे कितना, 3 और 0 की 0, हमको चाहिए 9 यूनिट का मान, तो 9 का गुणा कर लो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 270, 27 270 आया हुआ कुछ ना कुछ आपको समझ में, ठीक है, समझते चलो। नहीं आया एक और सवाल बताता हूं मैं आपको, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, एक और सवाल लिख दिया सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, बस संख्याओं का चेंज किया मैंने, ठीक है। सवाल क्या है, किसी संख्या में 16 जोड़ने पर, किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन, 116% में से पहले 100 की फ्रैक्शन बनाओगे, कितना आएगा 1 प्लस 100% की फ्रैक्शन 1, अब बचा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 देखो उधर लिखा है कॉर्नर में, इसका होता है 1/6, ठीक है। अब 6 कम 6 और 1 7, 7/6, ये तो बन गई मेरे भाई इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपकी मूल संख्या, इसका मान आपको निकालोगे 6 यूनिट का। देखो इधर बोल रहे हैं सवाल में कि हमने इस सवाल में इस संख्या में 16 जोड़ा है, किसी संख्या में 16 जोड़ा है, लेकिन आपने 6 को 7 बनाने में कितना जोड़ा है, ये आप बताओ। सवाल कह रहा है हमने कि किसी संख्या में 16 जोड़ा है, 16 जोड़ने पर, ठीक है, लेकिन हमने 6 को 7 बनाने में कितना जोड़ा है, तो आप बोलोगे सर हमने 6 को 7 बनाने में सिर्फ 1 यूनिट जोड़ा है, ठीक है ना, और मेरे भाई हमने जोड़ा कितना 16, तो हमें 1 यूनिट का मान ही चाहिए होता है, जो कि डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। तो अब इसका आंसर चाहिए हमें 6 यूनिट का, तो क्या करोगे आप, 6 यूनिट का मान निकालोगे तो 16 × 6 कितना आ जाएगा 96, 96, ठीक है। और देखो एक और सवाल लेता हूँ सेम ऐसा ही। तो देखो मेरे भाई, सेम डाटा सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ संख्याओं का चेंज। किसी संख्या में 21 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 107 सही 1/7% बन जाती है, तो आपको वो संख्या बताना है। सिंपल वे में आप करना चाहो वो एक ही तरीका है, क्या, सबसे पहले 100 को अलग करोगे, 100% को उसकी फ्रैक्शन बनेगी 1, इसमें 7 सही 1/7% बचेगा, उसकी फ्रैक्शन आप वहाँ से निकालोगे तो 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा बोलो, 1/14, तो मेरे भाई
14 एकम 14 और 1 एकम 1, कितना हो जाएगा 15/14। अब देखो सवाल कह रहा है हमने किसी संख्या में 21 जोड़ा है, लेकिन हमने 14 को 15 बनाने में कितना जोड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, किसी संख्या में हमने 21 जोड़ा है, लेकिन वो संख्या हमारी 14 है, लेकिन 14 से वो संख्या होगी 15, 14 से वो संख्या होगी हमारी 15। तो बताओ भैया 14 को 15 बनाने में हमने कितना जोड़ा है? तो आप बोलोगे सर हमने जोड़ा है 1 यूनिट। ये यूनिट में बात करेंगे इधर, ठीक है। हमने जोड़ा 1 यूनिट, और वैसे रियलिटी में जोड़ा है हमने 21। तो बस मेरे भाई 1 यूनिट का मान डायरेक्ट निकल के आया 21, तो हमको चाहिए 14 यूनिट का मान। तो 14 यूनिट का मान निकाल दो, वो संख्या आ जाएगी हमारी। तो 21 गुणा 14, 14 एकम 14 से लेक 14 दूनी 28 और 1 29। तो आपकी वो संख्या निकल के आ गई 294। अगर मेरे भाई जो भी है, अब मेरे भाई मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों पे काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है। अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई कल क्या करेंगे? कल एक नया कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं बिल्कुल। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, बस करने का ये एक तरीका सिंपल वे है। और कल मैं आपको ले चलूँगा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, वो भी बिल्कुल बेसिक होगा, लेकिन कन्फ्यूजन काफ़ी सारी होती है, ठीक है। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।